बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सारे पढ़ लिए थे, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर को पढ़ लिया, स्क्रू गेज और मीटर रूल को कम्प्लीटली पढ़ लिया था, और उसकी कंस्ट्रक्शन और कैसे हमने उसमें एरर को फाइंड करना है, ज़ीरो एरर, उसके बाद रीडिंग को कैसे मेजर करना है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो मैस मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट है, यानी हम वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनको यूज़ करके मैस फाइंड करते हैं, आज हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं और उनके लीस्ट काउंट कैसे हैं और उनको यूज़ कैसे किया जाएगा। ठीक है, दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू मेजर और फाइंड द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करें सिर्फ मैस को फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारे पास मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब मैस मेजरिंग में हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरू में जब हमारे पास बहुत ज़्यादा साइंस ने टेक्नोलॉजी की इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, उस टाइम हमारे पास कौन सा ऐसा मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था जिसको यूज़ किया जाता था। पुराने वक्तों से यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास बीम बैलेंस है, ये आपने अक्सर देखा होगा, इस शेप का है। इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। ठीक है, सिंपल सा है, हर शॉप में अक्सर आप देख सकते हैं, इसको शॉप में भी देखते हैं अक्सर बाहर। हमारे पास फ्रूट और वेजिटेबल जो जिनके पास होती हैं शॉप्स में, उनके पास भी आजकल यूज़ हो रहा होता है। इसके दो पार्ट्स हैं, ए बी। ठीक है, किसी एक में वो एक स्टैंडर्ड मैस रख लेता है और किसी एक में वो जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, अननोन क्वांटिटी, जैसे शुगर रखनी है या कोई और ऑब्जेक्ट ऐसा रखना है, आप उसको लेट्स सपोज ए पे रखते हैं, तो बी के ऊपर आपने क्या करना है, उस स्टैंडर्ड मैस को रखेंगे जिसके साथ इसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो इस तरह आप मेजर करेंगे, दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं, बैलेंस होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल लेवल में आ जाते हैं। इसका मतलब है हम जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड मैस के इक्वल है। अब सबसे पहले इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं। ज़ीरो एरर फाइंड इसमें सिंपल सा है कि दोनों पार्ट्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर कुछ भी नहीं रखना अभी आपने, ना तो मैस रखना है, ना ही स्टैंडर्ड मैस रखना है, ना ही वो अननोन क्वांटिटी रखनी है। इसको खाली आप एम्पटी दोनों पार्ट्स को देखेंगे, अगर दोनों एम्पटी रख के आप बैलेंस हो जाते हैं दोनों, और ये लाइन जो है ये इस तरह इसी सेंट्रल पोजीशन पर रहती है, तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर कोई एरर नहीं है। सम टाइम ऐसा होगा कि ये जो लाइन है, ये जो नीडल है, ये लेफ़्ट में चली जाएगी यूँ करके या राइट में चली जाएगी, अभी हमने कोई मैस नहीं रखा तब, तो फिर इसका मतलब है जिस साइड पे ये बेंड करती है उस साइड पे कुछ वेट ज़्यादा है, मैस ज़्यादा है। उसको बैलेंस करने के लिए आप उसके दूसरे साइड वाले पार्ट के ऊपर कुछ क्वांटिटी ऐसी रख के उसको बैलेंस कर लेते हैं, तो इस तरह आप ज़ीरो एरर के अंदर फाइंड कर लेते हैं। इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 ग्राम फाइंड कर सकता है। ठीक है, या ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए अगर ये 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम तक फाइंड कर सकता है। तो ये इसका लीस्ट काउंट आपने याद रखना है। बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट 1 ग्राम हो सकता है, या 0.1 हो सकता है, या 100 मिलीग्राम। ये बीम बैलेंस। इसके बाद लिवर बैलेंस का भी यही हमारे पास प्रिंसिपल है। लिवर बैलेंस किस तरह का है, मैं यहाँ डायग्राम तो नहीं बना सकता, लेकिन आप देख सकते हैं पेज नंबर 17 के ऊपर। ये लिवर बैलेंस और बीम बैलेंस सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दोनों का लीस्ट काउंट भी सेम ही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिज़िकल बैलेंस है। फिज़िकल बैलेंस हमने देखना यहाँ है, लेकिन फ़िज़िकल बैलेंस की भी डायग्राम मैं नहीं बना सकता यहाँ पर, आपको बुक से दिखा देता हूँ। फ़िज़िकल बैलेंस हमारे पास ये है। ठीक है, इसके ऊपर कोई, इसके अंदर कुछ स्क्रूज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, फुलक्रम है जिसके थ्रू हम इनके दोनों पार्ट्स को बैलेंस करते हैं, और इसके अंदर भी वहीं दो पार्ट्स हैं, ए और बी। एक के ऊपर आप, लेफ़्ट के ऊपर आप अननोन क्वांटिटी रखते हैं, राइट के ऊपर आप वो स्टैंडर्ड मैस रखते हैं, स्मॉल मैस होते हैं, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में होते हैं, उनको रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्केल है, स्केल के ऊपर आने वाली रीडिंग्स को आप इसके साथ क्वांटिटी के साथ देख लेते हैं कहाँ पर कौन जो नीडल है किस वैल्यू के ऊपर लाई कर रही है, और इन स्क्रूज़ को टाइट या लूज़ करके आप इन दोनों पार्ट्स को लेवल कर लेते हैं, और इस तरह आप इसकी क्वांटिटी जो भी यहाँ पर फाइंड करनी है आप उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये नॉर्मली फिज़िक्स लेबॉर्ट्रीज़, केमिस्ट्री और बायो की लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 और 10 मिलीग्राम तक, यानी ये ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू बीम बैलेंस और लिवर बैलेंस।